अस्सलाम वालेकुम, आदाब। 9:32 हुआ चाहते हैं जम्मू के स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़ुखुर लोलावी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और आपको बता दें कि वक़्फ़ तरमीमी कानून, जिसे अब उम्मीद कानून नाम दिया गया है, मुल्क में नाफिज हो चुका है। वक़्फ़ तरमीमी कानून मुल्क में बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज हो चुका है और इस हवाले से मरकज़ी हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एक तरफ से ये खबर, तो दूसरी तरफ से आपको बता दें कि इस एक्ट के खिलाफ दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। और अब खबर ये है कि 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इन जो दरख्वास्त है उस पर समाअत का इम्कान है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक तरफ से जहां मुल्क भर में यह कानून नाफिज हुआ, बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज हुआ, नोटिफिकेशन हुकूमत की जानिब से जारी किया गया, तो दूसरी तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, संसद से लेकर सड़कों तक और सड़कों से लेकर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर इम्कान है कि 15 अप्रैल को इस मामले पर समाअत हो सकती है। आपको बता दें कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक़्फ़ तरमीमी बिल को मंजूरी दी थी, जिसके बाद ये बिल एक कानून की शक्ल इख्तियार कर गया और बिल को बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने पास किया था और आज इससे मुतल्लिक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है और पूरे मुल्क में ये नाफिज कर दिया गया है। मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वक़्फ़ तरमीमी कानून आज यानी 8 अप्रैल से नाफिज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट, इधर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें जो है वो दायर कर दी गई है। तकरीबन 15 दरख्वास्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिन पर 15 अप्रैल को समाअत हो सकती है। सीनियर वकील और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और निज़ाम पाशा ने अदालत से जल्दी समाअत की उन्होंने दरख्वास्त की थी। इस कानून के हवाले से अब तक सुप्रीम कोर्ट में करीबन 15 दरख्वास्तें दायर की गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने यकीन दिलाया था कि वो चैम्बर में दरख्वास्तों को देखेंगे और उन्हें समाअत के लिए भेजने पर गौर करेंगे। जब कपिल सिब्बल ने दरख्वास्त गुजारों की तरफ से मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने पेश किया तो CJI ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ऐसी दरख्वास्तों पर गौर करने का एक अलग तरीका है। अदालत ने इस मामले की फौरी समाअत से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि दरख्वास्तें जल्द दर्ज कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर समाअत की मुतवक्का तारीख 15 अप्रैल लिखी गई है, यानी 15 अप्रैल इस मामले पर अब समाअत होगी। कुल मिलाकर एक तरफ से जहां ये कानून अब ऑफिशियली नाफिज हुआ है, ऑफिशियली तौर पर ऑर्डर बाज़ाब्ता तौर पर जारी हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है, जहां पर इम्कान है कि 15 अप्रैल को इस पर जब समाअत होगी तो सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी। क्या सुप्रीम कोर्ट से किसी तरीके का इंसाफ जो है वो मिलेगा या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला सुनाता है, वो उस पर सबकी नज़रें रहेंगी। लेकिन फ़िलहाल मुल्क में ये कानून नाफिज हो चुका है। ये वो ऑर्डर है जिसे आप देख सकते हैं कि गैजेट इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है कि मुल्क में आज से वक़्फ़ तरमीमी कानून, जिसे उम्मीद नाम रखा गया, ये कानून अब आज से मुल्क में नाफिज हो चुका है। बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज से ये कानून मुकम्मल तौर पर मुल्क में नाफिज हो चुका है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, जहाँ पर 15 अप्रैल को इस पर समाअत होगी और देखने वाली बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या कुछ फैसला सुनाता है, उस पर भी सबकी नज़रें रहेंगी। लेकिन फ़िलहाल इस कानून के ख़िलाफ़ मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में एहतजाज भी जारी है और लगातार मुतालबा किया जा रहा है, ख़ासकर मुस्लिम तंजीमों की जानिब से, कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। लेकिन अब उनकी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि 15 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी तो क्या किसी तरीके का इंसाफ उनको मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर असम्बली की करते हैं। और असम्बली की कार्रवाई आज भी मुतासर हुई और आज भी वक़्फ़ तरमीमी कानून जो है आज भी उस पर हंगामा देखने को मिला। और स्पीकर के खिलाफ आज अदम एतमाद तहरीक जो है वो पेश की गई। और जिस तरह कल असम्बली में दिन भर हंगामा रहा, वहीं आज भी जम्मू कश्मीर के असम्बली में दूसरे रोज़ भी ज़बरदस्त हंगामा वक़्फ़ तरमीमी कानून को लेकर हुआ, क्योंकि स्पीकर ने इस पर बहस करने की इजाज़त नहीं दी, जिस पर हिज़्ब इक़्तिदार के जो मेंबरान हैं उन्होंने ज़ोरदार एहतजाज किया और वक़्फ़ तरमीमी कानून नामंजूर के नारे असम्बली में गूंजे। इधर आपको बता दें कि आज दोपहर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और इत्तेहादी जमातों की एक अहम मीटिंग जम्मू में मुनक़्क़द हुई, जिसमें कई मामलों पर तबादला ख्याल किया गया और ये ज़ोर दिया गया कि इस इजलास को इसमें मज़ीद 2 दिन की तौसी की जाए। और अब इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो बजट इजलास चल रहा है, कल आखिरी दिन है, लेकिन इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि बजट इजलास को मज़ीद 2 दिन की तौसी मिल सकती है, इसको 2 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल इस हवाले से कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की और एक मीटिंग होगी इत्तेहादी जमातों की, जिसमें ख़बर ये भी है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी उस मीटिंग में शिरकत करेंगे और कल इस पर हतमी फ़ैसला होगा कि आया इस इजलास को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकेगा या नहीं। ये कल जो मीटिंग हुई उसके बाद ही हतमी फ़ैसला होगा। लेकिन आपको बता दें कि आज भी वक़्फ़ कानून को लेकर असम्बली में हंगामा हुआ। बजट इजलास के दौरान जो नया वक्फ एक्ट है इस पर बहस की इजाज़त नहीं मिली, जिस पर ज़बरदस्त हंगामा आराई देखने को मिली। हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपोजिशन अरकान ने इस मामले पर बहस का मुतालबा किया था, जिससे गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर अब्दुल रहीम ने सब जुडिस करार देकर बहस की इजाज़त नहीं दी। सूरत उस वक्त बिगड़ गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपोजिशन जमातों PDP के रुकन असम्बली वहीद पर्रा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन के माबेन तलक जुमलों का तबादला भी हुआ। अब्दुल रहीम की जानिब से वक़्फ़ एक्ट पर बहस की इजाज़त न देने पर अरकान ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। स्पीकर ने दलील दी कि चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए असम्बली में इस पर बहस नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर असम्बली पार्लियामेंट के फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकती। इस कशमकश के दौरान ऐवान को 30 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसके बाद जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन की जमातों पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने स्पीकर अब्दुल रहीम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा कराई। उनके मुताबिक ये इक़दाम वक़्फ़ बिल 2025 पर बहस की इजाज़त न देने पर उठाया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन, PDP के अरकान असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा, मीर मोहम्मद फैयाज़, रफ़ीक अहमद नाइक की जानिब से जमा कराए गए नोट्स में स्पीकर को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि ये फैसला ऐवान के अंदर स्पीकर की कार्रवाइयों पर शदीद नाराज़गी का नतीजा है, जिसमें अपोजिशन की जानिब से लाई गई इल्तिवा की तहरीक पर बहस से इनकार और एक करारदाद को कबूल न करना शामिल है। मज़ीद कहा गया कि इस किस्म के इक़दाम ऐवान को जमहूरी रिवायात और उसूलों को नुकसान पहुँचाते हैं। और ये तहरीक आज ऐवान में पेश की गई और आज भी जब फिर दूसरी मरतबा कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो फिर से हंगामा हुआ, जिसके बाद फिर दिन भर के लिए जो कार्रवाई है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ताहम आपको बता दें कि इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुकम्मल तौर पर इस अदम एतमाद तहरीक को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि इस अदम एतमाद तहरीक की कोई अहमियत नहीं है और उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। ताहम आपको बता दें कि आज शाम करीबन 5:30 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस और इत्तेहादी जमातों के जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आज एक अहम मीटिंग मुनक़्क़द हुई। यह मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की सदारत में ये मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी इस मीटिंग में शामिल रहे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कांग्रेस पार्टी से निज़ामुद्दीन भट्ट और भी कई इत्तेहादी जमातों के मेंबरान थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लगभग तमाम असम्बली के मेंबरान ने इस मीटिंग में शिरकत की। और मीटिंग में कई मामलों पर तबादला ख्याल किया गया, खासकर जो 2 दिन से असम्बली की कार्रवाई मुतासर हुई उस पर तबादला ख्याल किया गया और ये ज़ोर दिया गया कि इस जो इजलास कल ख़त्म होने जा रहा है मज़ीद तौसी इसमें की जाए ताकि जो मामलात अभी तक ज़हर बहस नहीं हो उन पर बहस हो सके, जो करारदादें हैं या बिल लाई जाएगी। ताहम इस हवाले से कल सुबह 9 बजे सिविल सेक्रेटरीट में दोबारा मीटिंग होगी
और ये मीटिंग इसलिए अहम होगी कल की क्योंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उस मीटिंग में शिरकत करेंगे और इम्कान ज़ाहिर किया जाता है कि तकरीबन 2 दिन तक इस इजलास को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस वाले से हतमी फ़ैसला कल की मीटिंग में होगा। ये आज की मीटिंग जब इख्तिताम हुई तो इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुना। कैसे चलेगा 2 दिन और सेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिजनेस रह रहा है। तो क्या एक्सटेंड हो सकता है बजट सर? कुछ नहीं, कल आखिरी दिन है, देखेंगे कल सुबह डिसाइड करेंगे सारा। हमने बात की, मीटिंग 5:30 बजे शुरू हुई और हमने हर एस्पेक्ट पे डिस्कस किया और ऑनरेबल मेंबरों ने अपना कंसर्न दिखाया और एक जो मीटिंग आज थी हाई कमांड के डायरेक्शन में हुई यहाँ पे और खुले दिल से ऑनरेबल मेंबरों ने बोला, सबों ने बोला, इसमें हमारे अलाइज भी थे और उन्होंने बात की और हमने अब सुबह 9 बजे फिर मीटिंग रखी है। ये सुबह 9 बजे हम मिलेंगे और जो आगे की कार्रवाई होगी वो हमें 9 बजे बताएंगे। कहाँ पे? ये हमारे ये असेंबली कम्प्लेक्स में ही 9 बजे है। हमारे मेंबर कोalition के मेंबर वहाँ आएंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे। असेंबली की कॉम्प्लेक्स में कल सुबह 9 बजे मीटिंग होगी और मीटिंग में हतमी फैसला लिया जाएगा कि क्या इस इजलास को मज़ीद 2 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। और कल की मीटिंग इसलिए भी खास होगी क्योंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी उसमें शिरकत कर सकते हैं, उसके बाद ही हतमी फैसला होगा। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि आइंदा पंचायती इंतखाबात के हवाले से जहां जम्मू कश्मीर भर के मुतअद्दिद इलाकों में इंतखाबी अमला मुतहरिक है, वहीं ज़िला बड़गाम के चीफ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अफरोज़ा ने हल्का 27 में पोलिंग स्टेशनों की तादाद में इजाफे के हवाले से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हल्के 27 बड़गाम में पोलिंग स्टेशनों की तादाद 156 थी, जबकि इनमें इजाफा होकर अब 173 किया गया है। मैं आप सबसे मुखातिब हूँ एज ERO 27 बडगाम। हमें रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शंस कन्वे हुई थी कि वो पोलिंग स्टेशंस जहां वोटर्स की तादाद 1175 से ज्यादा हो उनको रैशनलाइज किया जाए। तो ऐसे हमारे 17 पोलिंग स्टेशंस थे जहां जो वोटर्स की तादाद वो 1175 से ज्यादा थी। तो उन 17 पोलिंग स्टेशंस को हमने रैशनलाइज किया और ऐसे भी कुछ पोलिंग स्टेशंस थे जिनको हमने शिफ्ट करना पड़ा, चेंज ऑफ पोलिंग स्टेशंस। ऐसे 4 पोलिंग स्टेशन थे जो हमें शिफ्ट करने पड़े और ऐसे 17 पोलिंग स्टेशन थे जिनको हमें रैशनलाइज करना पड़ा। ये सब हमने पॉलिटिकल पार्टीज को मधु करके उनके साथ एक मीटिंग करके और उनके साथ एक कंसेंस के साथ किया। एंड उसके बाद जब हमने ये सारा इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब हमें इसका गो हेड आया, अप्रूवल मिला, उसके बाद हमारा जो SSR है स्पेशल समरी डिवीजन 8 अप्रैल से शुरू होगा और ये 24 अप्रैल तक चलेगा। SSR होता क्या है? SSR ये होता है कि जो हमारा इलेक्टोरल रोल होता है, यानी जिसमें आप बहसते वोटर दर्ज होते हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस करनी हो, स्पेशल समरी डिवीजन इसीलिए चलता हो। जैसे आप फॉर्म 6 जो होता है वो होता है इंक्लूजन के लिए, यानी कोई 18 साल का बालिग मर्द या औरत है उसको इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करने के लिए फॉर्म 6 जमा कराया जाता है। फॉर्म 7 में किसी का डिलीशन, किसी की मौत हो गई, इस तरह की चीज होती है। या फॉर्म 8 में आप करेक्शन कर सकते हो, आपका नाम सही से नहीं आया है, आपकी रेजिडेंस शिफ्ट हुई है, इस तरह की चीजें फॉर्म 8 के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप सबकी तवसत से तमाम लोगों से 27 बडगाम के लोगों से अपील करती हूँ कि हम इलेक्टोरल रोल जो हमने फाइनलाइज किया और जो हम पब्लिश कर रहे हैं वो देखें कि उनका उसमें नाम सही आया है, क्या उनका पता उसमें सही आया है। अगर किसी भी तरह की कोई चेंज वो चाहते हैं तो वो काइंडली अप्लाई करें, या ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, उस तरह की। आगे बढ़ते हैं खिता पीर पंजाल के राजौरी पुंछ में आज बाद पहर मौसम तब्दीली देखने को मिली, जिस दौरान तेज़ हवाओं के साथ चालाबारी भी हुई। सुरनकूट, बफलियाज, थाना मंडी समेत मुतअद्दिद इलाकों में अगरचे चालाबारी कम वक्त तक ही जारी रही, ताहम इस दौरान अखरोट, सेब समेत खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया राजौरी और तहसील इंतज़ामिया थाना मंडी से अपील की है कि फसलों में मेवाजात के नुकसानात का तखमीना लगाकर गरीब किसानों को मुआवजा फराहम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। इन्हें तो एक साल एक्सपीरियंस मिल जाएगा।
निसार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी कोई मामला होता है तो आपके माध्यम से, आपके चैनल से हम ये कोई ना मुद्दा हम उठाते हैं। आज जबकि काफ़ी दिनों के बाद आज बारिश हुई थी, बारिश के बीच में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है जिससे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसमें मेवा जो था, लोगों का मेवा जात बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, गिर चुका है। बाकी जो खेती बाड़ी जो अभी उग रही थी वो भी सारी दब के ख़त्म हो गई है। छोटे छोटे जो पौधे थे वो भी सब खत्म हो गए। आपने अभी आप वीडियो बना रहे थे, उसमें आपने देखा कि खुबानी, प्लम्प और पीकानेट, अखरोट, काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म होके गिर चुकी हैं। और ये गरीब लोगों का साल का खर्चा होता है इसमें। चलो थोड़ा बहुत अपने घर के लिए भी, और जो बाढ़ की खेती भी की है वो भी सब इस ज़्यादाबारी में ख़त्म हो चुकी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं राजौरी डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से अपील करूंगा और थाना मंडी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से कि ये टीमें निकाल के और देखिए लोगों का कितना नुकसान हुआ है। बाकी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के हॉर्टिकल्चर के ऑफिसर हैं या एग्रीकल्चर के ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो भी अपनी टीमें भेजें और यहाँ पर इस वक्त आके देखें कि कितना बड़ा लोगों का नुकसान हुआ है। ये साल का पूरा, इसी आज के दिन साल का पूरा नुकसान जो हो चुका लोगों का, और लोग यहाँ पर बड़े गरीब लोग हैं। और जो ये नुकसान हुआ आपने देखा ही है सारा। मैं आपने दोबारा डीसी साहब से भी अपील करूंगा और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और थाना मंडी एसएचओ साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब पूरा मौका आके देखें यहाँ पर कि कितना लोगों का नुकसान हुआ है और टीमें भेजें और लोगों को कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिले, ताकि ये साल भर का खर्चा लोगों को निकलेगा, नहीं तो बड़ा नुकसान हो गया है लोगों को। नौजवानों में सेहतमंद और मानशात से पाक तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए डिग्री कॉलेज सुंबल में आज फिट इंडिया मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मुहिम में सैकड़ों तलबा ने शिरकत की और क्रिकेट, वॉलीबॉल और खो खो समेत मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में उन्होंने हिस्सा लिया। प्रोग्राम का इफ्तिताह प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज सुंबल प्रोफेसर डॉक्टर शबीना शाल ने की, जिन्होंने मंशात से दूर रहने और खेलों में अपना नाम बनाने के लिए तलबा की हौसला अफजाई भी की। Healthy lifestyle. To take out 30 minutes today we have started up with the Fit India movement, which includes all the activities, and we have invited number of coaches of different different games who are going to give coaching to our students. And we have started up with this program with a pledge by my faculty and my staff and my students. The students' enthusiasm is great and they are putting in their best efforts, and they are very, very supportive in our college for all the activities which are going on. I urge all my students, my community members of Sumbul Sonawari also to move on with this movement of Fit India, because the lifestyles we are having nowadays is a sedentary lifestyle which has given up a graph of increase in the graph. ज़िला पूंछ की तहसील मंडी में बाईपास सड़क पर निजी गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग एक संगीन मसला बन चुकी है, जिससे रोज़मर्रा की लोगों की ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही है। ट्रैफिक की रवानी में रुकावट स्कूलों बच्चों, मरीजों और आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। इस वाले से मकामी शहरों ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से मंडी सदर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए करोड़ों रुपये की लागत से बाईपास सड़क और जदीद पुल तामीर किया गया था, ताकि गाड़ियों के रश से सदर बाज़ार को नजात दिलाई जा सके। तहम बदकिस्मती से सहूलियात गैर मुअस्सर साबित हो रही है, क्योंकि कई लोग अपनी निजी गाड़ियां बाईपास सड़क के किनारे गैरकानूनी तौर पर पार्क करके चले जाते हैं, जिससे बाईपास सड़क पर भी ट्रैफिक जाम मामूल बनता जा रहा है। उन्होंने शिकायत किया कि ट्रैफिक पुलिस और मकामी इंतजामिया इस संगीन मसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए है, इसलिए इंतजामिया से मसले पर फौरी नज़रसानी का मुतालबा किया गया। यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ हैं इस बाईपास ब्रिज से और इस रोड से, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको बाज़ार में नहीं जाने दिया जाता, बल्कि इस रोड से शिफ्ट किया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आज़माबाद ब्रिज से लेकर यहाँ तहसील ऑफिस गेट तक किस तरीके से लोगों ने
गैर जिम्मेदाराना तौर जो है वो गाड़ियां अपनी पार्क की हुई हैं। यहाँ एक छोटी गाड़ी के चलने का रास्ता भी नहीं है, यहाँ पे इंसान नहीं चल सकते और यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम, ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है और यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। आप इस वक्त चले जाइए, एक शख्स जिसको तहसील ऑफिस कम्प्लेक्स के अंदर जाना है जहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे गेट से अंदर घुसने के लिए जगह नहीं है। लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की हैं, किसी ने ऑटो स्टैंड बनाया है, किसी ने सोमू स्टैंड बनाया है। मैं अपील करना चाहूँगा ज़िला इंतज़ामिया से, मीडिया की विसादत से, कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस को जो है एक्टिव किया जाए और यहाँ पे ये जो बदनिज़ामी है, इस बदनिज़ामी को जो है वो दुरुस्त किया जाए। देखें बार बार, क्योंकि ये कई सालों का मामला है, आप पुंछ से लेकर सावजियां तक इस रोड की कंडीशन देखेंगे, रोड कम और गड्ढे ज़्यादा हैं। जगह जगह पर आप देखें कि इसकी कंडीशन क्या है और ये रोड हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि ये हमारे बॉर्डर को टच करती है। खुसूसन आज की गवर्नमेंट से कि आपने बड़े वादे किए थे आवाम के साथ और आपके वादे कहीं भी वफा होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब ये एक अहम चीज़ है, ये रोडें जो है इनकी खस्ता हालत है, इनकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप लीडर हजरात भी जब इन पर चढ़ते हैं तो आपकी गाड़ियां भी झटका लेती होंगी, आपको भी इस चीज़ का एहसास होता होगा। फिर आप देखते हैं रोज इतने बड़े हादसे हो रहे हैं और फिरते हैं, और आवाम की ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से कि घंटों जाम में फंसे रहते थे। अब बाईपास ब्रिज से लेकर तहसील के गेट तक देख लें, कोई भी जो भी शख्स बाहर से आता है यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करके जो है वो चला जाता है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो गफलत की नींद सोई हुई है और हमारे लोगों को इतना करोड़ों का खर्चा करने के बावजूद भी जो है आज भी जो है वो घंटों जाम में फंसे रहते हैं। यहाँ पर जब ट्रैफिक को वन वे किया गया, यहाँ पर लोड कैरियर चाहे उसमें बसेस हो, यहाँ से कहा गया कि उनको छोड़ेंगे, लेकिन निज़ाम जो है वो धर्म भरम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बार एसोसिएशन सुंबल ने सुंबल हेडक्वार्टर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बांडीपोरा के जरिए अदालती इजलासों के आगाज़ का खैर मकदम किया है। एसोसिएशन ने इस इकदाम को सुंबल सब डिवीज़न के लोगों के लिए इंसाफ तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए एक तारीखी कदम करार दिया है। In fact, I must tell you that the Honorable High Court, the Bar Association Sumbal has just now received the notification issued by the Honorable High Court of J&K Ladakh, wherein the Honorable High Court has decided the sitting of additional sessions judge at Sumbal. In fact, I must tell you that it was the long pending demand of general public. We are thankful to the Honorable Chief Justice of J&K High Court in Ladakh. We are thankful to administrative judges who are supervising the district for their efforts, and we are thankful to the district judges who have submitted their reports and ground level reports and considering the problem of general public. In fact, I must tell you that this demand is the long pending demand of the general public, and wherein the public was suffering in attending the cases at Bandipora court, wherein the public has to travel a long distance of 80 kilometers to and fro in attending the cases. Sometimes it may happen that the poor public who are starting their journey from Sumbal to Bandipora, they were reaching the Bandipora when their case were taken up, and before they were reaching back to their home, the warrant was reaching their home that you are being absent in their case. Despite they were starting their journey earlier. We are very much thankful to the Honorable this MLA of our Sunawari, Hilal Akbar Lohan Sahab. We are thankful, more thankful to the MP Muhammad Akbar Lohan Sahab, who have made first efforts in establishing this the demand, in projecting the demand of general public before the higher authorities. तो हम जो हमारी आवाम है या सोनावारी की आवाम जो है, इनका शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने भी अपनी तरीके से एफर्ट्स लगाए थे कि ताकि ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है उनकी सिटी यहाँ पे हो जाए। उसके बाद जो हमारे बार फेटर्निटी, हमने भी बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। पर्टिकुलर जो हमारे प्रीवियस सेशन जज रहे हैं, लाइक मोहम्मद इब्राहिम साहब थे, अमित शर्मा जी साहब थे, जो अभी प्रेजेंट जो हमारे खलील चौधरी साहब जो है, उन्होंने भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। उन्हीं की मेहनत आज रंग लाई है। एंड पर्टिकुलरली मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अभी हमारे सोनावारी के जो MLA साहब है हिलाल अकबर लोन साहब जो है, और उनके जो वालिद साहब है, उनके भी एफर्ट्स है। वी कैन से दैट इज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरीबडी, वेदर इट बी द सिविल सोसाइटी, वेदर इट बी द लीगल फ्रेटर्निटी। महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मौसम बहार की आमद और इलाके को खुशहाल सकाफती विरासत के जश्न के तौर पर सांबूरा पामपोर में स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस रंगारंग तकरीब में मुकामी फ़नकारों ने कश्मीरी लोक मौसीकी और रक्स के प्रोग्राम पेश किए। फेस्टिवल का मकसद मकामी सयाहत को फ़रोग देना और ख़ित्ते की सकाफती अहमियत को उजागर करना था। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर सयाहत डॉक्टर देवा खालिक, असिस्टेंट
डायरेक्टर सयाहत, टूरिज़म ऑफिसर, तहसीलदार पामपोर और लोगों की, खासकर मुकामी लोगों की खास तादाद ने शिरकत की और इस तकरीब में हिस्सा लिया। लगेगा सब स्टेज सजेंगे। एसओस तही बुनमुन तालियां। यस, जो हमारे बच्चे आज साइकिलिंग में हैं। देखिए, हम जो फेस्टिवल्स है, जैसे आज पामपोर में हो रहा है स्प्रिंग फेस्टिवल, ये तो एक आगाज़ है जो यहाँ पर स्प्रिंग में शगुफे होते हैं, जो यहाँ के नज़ारे होते हैं वो देखने के, कि टूरिस्ट भी देख सके और लोकल्स भी इंजॉय कर सकें। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने वाइल्ड ट्यूलिप्स खुले हैं, ब्लॉसम्स हैं यहाँ पर। तो हम यही चाहते हैं कि इसके साथ ही साथ जो आपका लोकल कल्चर है, हेरिटेज है, म्यूज़िक है, फूड है, हैंडीक्राफ्ट्स है, ये सारा भी जो है टूरिस्ट देखे, लोकल्स भी इंजॉय कर सके। और ये एक आप ये जो विजुअल्स इसके जाते हैं ये पूरी दुनिया में जाए और ये देखने को मिले कि स्प्रिंग टाइम जो है वो कश्मीर में कितना खूबसूरत टाइम होता है। देखिए, इसमें ये होता है कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, उनका जो है शमूलियत करना और किसी भी फेस्टिवल का कामयाब बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चे जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज वही मैसेज ले जाते हैं आगे, उन्हीं के लिए है द फ्यूचर इज़ दिस। और ये हमने जो साइकिलिंग का यहाँ प्रोग्राम रखा है, ये कि आप जब बाहर आते हैं, आजकल आपको पता है कि बच्चे जो है वो सिर्फ मोबाइल्स पे ही होते हैं, तो एक फिजिकल एक्टिविटी, बाहर आना, बाग में देखना, इंजॉय करना नेचर को, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज शुपैया में मेंबरशिप मुहिम का आगाज़ किया गया। इस हवाले से टाउन हॉल शुपैया में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ। तकरीब की सदारत बीजेपी ज़िला सदर शुपैया राजा वसीम ने की, जबकि पार्टी के सीनियर लीडर मंजूर हुसैन भट्ट मेहमान खुश के बतौर इस मौके पर मौजूद थे। मीटिंग में पार्टी के ग्रास रूट नेटवर्क को मजबूत बनाने और ज़िला भर में इसकी रसाई को बढ़ाने पर तवज्जो दी गई। पार्टी रहनुमाओं ने मकामी सतह पर हिमायत को मुतहरिक करने की अहमियत पर जोर दिया। इस बात को यकीनी बनाया गया कि मेंबरशिप मुहिम को आगे बढ़ाया जाए ताकि मज़ीद लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो जाए। शोपियान में है और मेरे साथ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे यंग लीडर राजा वसीम साहब, उनके साथ में हमारे फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ साहब और हमारे सारे कार्यकर्ता और कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स। क्योंकि आप सबको पता है देश भर में हमारे पार्टी प्रोग्राम शुरू हुए हैं, जिसमें हमारा फाउंडेशन डे भी था और अभी हम गांव चलो अभियान या सफाई अभियान हमारे शुरू हुए हैं। और आज डिस्ट्रिक्ट शोपियान में हमने एक सेमिनार किया विकसित भारत के ऊपर, हमारे एग्रीकल्चर के बारे में, और लोगों को हमने अवेयर किया जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो कैसे हम आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आम लोग इसमें हिस्सा ले और वो इन स्कीम्स के बेनिफिट ले। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ काफ़ी खुशी हुई जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को पूरी स्कीमों के बारे में पता है और वो घर घर जा रहे हैं। अभी अब कुछ 8-9 तारीख से गांव चलो अभियान रखा है पार्टी ने। यहाँ के ज़िला अध्यक्ष और सारे कार्यकर्ता मिल के घर घर जाएंगे, सफाई अभियान चलेगा। उसमें हम अस्पतालों में जाके ब्लड डोनेशन करते हैं, हम मरीज़ों में फल बांटते हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है हमारे देश भर को अब आगे पहुंचाना, क्योंकि इन जो 30 सालों में जम्मू कश्मीर ने खाली यहाँ के कश्मीरी लोगों ने बर्बादी देखी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और कांग्रेस के ज़रिए, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने एक नई ज़िंदगी, एक नई तस्वीर आज कश्मीर को दे रखी है। हम उनका शुक्रगुजार है और उनका जो मिशन है विकसित भारत और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चलिए, अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लुलाबी को इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। फ़ी अमानिल्लाह।